गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। आप लोग को गिरिराज जी के तलहटी पर स्वागत है। आश्रय गौराम प्रभु, मैं तो नाम सुना था लेकिन पहली बार मिले यार। हरे कृष्ण। ये बड़ी सौभाग्य है, हम लोग गिरिराज जी के पावन तट पर बैठने के लिए हम लोग को सौभाग्य मिला। लोग सोचते हैं शायद अमेरिका में जाना सौभाग्य, बड़ी सौभाग्य की बात है। आज वो चीज हम लोग भूल गए हैं, हमारा संस्कृति। लोग आज से करीब 30-40 साल के बैक आप पीछे जाएंगे, लोग सोचते थे कभी जीवन में अवसर मिलेगा तो अवश्य मैं वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन में कम से कम भगवान का दर्शन करूंगा। मैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा का जो फेमस एक भक्त थे, तो बहुत सुंदर गीत लिखे हैं। खाली उड़ीसा का नहीं, ये पूरी वास्तविक सब जगह का ये चेतना रहा है। ये वास्तविक हमारा मौलिक चेतना है। हम कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने भक्त लिखा था, जीवन रे थिबी जेबे जीवी वृंदावन। आप कुछ उड़िया भी समझ रहे होंगे, बंगाली होंगे तो समझ रहे होंगे। जीवन में अगर अवसर मिलेगा मैं एक बार वृंदावन जाऊंगा। दर्शन करी भी जाई श्री मधुसूदन, दर्शन जाके मैं श्री मधुसूदन को करूंगा। राधा कुंडे श्याम कुंडे करी भी स्नान, मतलब राधा कुंड श्याम कुंड में मैं स्नान करूंगा। परिक्रमा करूँ थी गिरी गोवर्धन मैं गिर। एक्चुअली इसका तो जीवन रे थिबी जेबे वृंदावन दर्शन करी जाए श्री मधुसूदन। जीवन रे थिबी राधा कुंडे श्याम कुंडे करी स्नान परिक्रमा करुथिबे गिरि गोवर्धन। जीवन रे थिबे। तो सर ये बहुत बड़ी गीत है, मेरा कहने का ये नहीं था, लेकिन आ गया माइंड में। वास्तविक हम लोग कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे संत हुए हैं, उनका इच्छा। वास्तविक संत लोग पूरी मानव समाज के लिए, मानव का क्या कल्याण है वो लोग ऑलरेडी कंपोज करके गए हैं।
लेकिन हम अभी भी ढूंढ रहे हैं क्या हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उस समय वो लोग ऑलरेडी कंपोज करके गए हैं, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सब कुछ करके, क्योंकि जो वेद और उपनिषद को सतत चिंतन किया, जो औपनिषद है उसका सिद्धांत का सार को उन्होंने इस रूप में उपस्थापन किए मानव समाज में, जैसे मानव का कल्याण हो। आज हम लोग अभिलाषा करते हैं जाने के लिए दूसरी जगह, लेकिन बहुत क्वचित लोग इसको अभिलाषा करते हैं जब वृंदावन का जीवन में समय आएगा वृंदावन में जाऊंगा। लेकिन फिर भी अभी आप लोग का शरीर तो वृंदावन आ गया, लेकिन मन अभी घर में पड़ा है क्योंकि उस समय लोग मतलब पैदल चल के आते थे। उसी भक्त ने लिखा था, जब वो वृंदावन पहुंचे थे बुखार हो गया, उनको बीमार पड़ गई। एक तो उन्होंने ही लिखा था जगन्नाथ जी, क्योंकि रथ यात्रा वो मुसलमान थे, माँ उनके ब्राह्मण था, पिता उनका मुसलमान थे, तो इसलिए मंदिर में वो जा नहीं पाते, जाते नहीं थे। तो इसलिए केवल रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर दर्शन करते थे, और जगन्नाथ जब भीतर चल रहे थे दर्शन नहीं होता था। तो वो वृंदावन उस समय आए थे, वो सोचे थे शायद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पहले वो रथ यात्रा के पहले वो पहुंच जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाए। तो उन्होंने उस समय यही थे, परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन इसी समय उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, मैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा आप उधर ही रहना। वो भी बहुत सुंदर गीत है लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है। हम गिरिराज जी में आए हैं, तो यहाँ का तो कहने का तात्पर्य है, वो लोग जो उस समय मानव का कल्याण के लिए जो लिखा है, जो पद, वो आज भी, क्या आज नहीं, पूरी समय के लिए भी हमारे लिए उपकृत है या हमको सहायता करेगा। इसलिए चलते हैं। ये वास्तविक पावन धाम है और ये पावन जगह है। यहाँ बैठने के लिए कुछ स्वीकृति चाहिए। लोग बहुत प्रयत्न करते, वृंदावन आऊंगा, लेकिन आ नहीं पाते। लेकिन आकर भी, जैसे मैं बोल रहा था अभी, शरीर तो आ गया, फ्लाइट में कोई आ गई, ट्रेन में कोई आ गया, लेकिन मन घर में पड़ा है। लेकिन उसमें क्यों बोल रहा था ये, क्योंकि उस समय लोग पैदल चल के आते थे, लगता था दो महीना। बंगाल और उड़ीसा से वहां से लोग आते थे, करीब 1 महीना 1.5 महीना तो लग जाता था। लेकिन उनका मन पहले यहाँ आ जाता था। वृंदावन कैसा होगा, डेली चलते थे तो पहले मन आ जाता था, है ना। लेकिन अभी हमारा शरीर आ गया, टिकट खरीद कर लिया, 3 घंटा में आके पहुंच गया फ्लाइट में या ट्रेन में। लेकिन मन घर में, अरे ट्याप छूट गया, ट्याप तो खुला नहीं होगा, पानी लीक हो गया, कुत्ता कैसे, कुत्ता को कोई खाने दिया। लोग इस प्रकार बहुत सारे चीज अब वहां पर। इसलिए वृंदावन में आकर भी कभी कभी हम लोग वृंदावन का जो महत्व उसको उपलब्धि नहीं कर पाते। बोलते वृंदावन क्या है। मैं यहाँ बहुत लोग देखा हूँ, वो लोग बोलते वृंदावन इज द वेरी फिल्दी प्लेस, अनहेल्दी प्लेस, हॉग्स एंड डॉग्स, कुत्ता और सुअर का जगह है। बहुत लोग इस प्रकार, क्योंकि वो सोचते हैं यही वृंदावन है। लेकिन अगर वृंदावन को हम देखना है, इस चक्षु से तो हम दिख नहीं सकते। इस चक्षु से क्या दिखेंगे। अभी जब भगवान 5000 साल पहले आए थे, उस समय तो सब कुछ पूरा परफेक्ट था, आज भी है। लेकिन हमारा विजन बदलना पड़ेगा। अगर हमारा ये नेत्र को हम ठीक करेंगे, इस भौतिक नेत्र में हम देख नहीं सकते वृंदावन को। इसलिए वृंदावन को देखना नहीं है, वृंदावन को सुनना है। देखना है तो कान में सुनिए,
मतलब कान में देखिए, समझ रहे ना? क्योंकि देखेगा क्या, ऐसा ही जैसे लगता है ऐसा साधारण पहाड़ है, लेकिन यही पहाड़ को अभी आप पूर्णिमा के समय आएगा ना, यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएगा, इतनी भीड़ है। मतलब लाखों लाख लोग परिक्रमा करते हैं। क्या कोई पहाड़ को ऐसे करता है? नहीं। और हर पहाड़ गिरिराज नहीं होते। तो चलते हैं। तो गिरिराज भगवान यहाँ पर गिरिराज के रूप में क्यों आए? आप लोग तो मालूम होगा गिरिराज जी का। आप लोग को समय है तो क्योंकि ये तो बहुत बड़ी टॉपिक है, और हम लोग शुरू करेंगे जिस प्रकार भगवान इस जगत में आविर्भूत होते हैं, अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते हैं आप लोग को मालूम है? भगवान क्यों आते हैं इस जगत में? ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन आप लोग के लिए आते हैं, हम लोग के लिए भगवान आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं। तो असुरों को मारना उनका बड़ी बात नहीं है, तो वही कर देंगे। जिनकी इच्छा से सब कुछ होता है, तो धर्म संस्थापन करना, असुरों को मारना, ये मतलब फास्ट काज नहीं है। भगवान आते इस जगत में भक्तों को प्रेम देने के लिए। भक्त चाहते हैं भगवान को देखें, भगवान का लीला देखें। तो इस प्रकार अगर हम लोग भगवान के प्रति, भगवान के लीला के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे, भगवान ऐसे चमत्कार लीला करते हैं, अगर आकृष्ट नहीं होंगे, प्रभुपाद जी बोलते क्या मालूम है? इफ यू आर नॉट अट्रैक्टेड बाय लॉर्ड्स पास टाइम, वी विल अट्रैक्टेड बाय डॉग पास टाइम। समझ रहे हैं? हम भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे, नहीं तो कुत्ता के लीला के प्रति आकृष्ट होंगे। तो यही हो रहा है। फीलिंग देखते हैं बहुत सारे चीज हम लोग देखते हैं, विषयों को देखते हैं, उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होते। क्यों? हमारा इंद्रियां शुद्ध ना होने के कारण, जिस प्रकार बीमारी में जितना भी आप 56 व्यंजन बनाओ, जो बीमार है, मुंह में टेस्ट चला गया, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मुंह का खराब है ना? वो भगवान का खराब नहीं। भगवान का लीला, भगवान तो लीला करते हैं, लेकिन ये बीमारी है हम लोग का, जो हमारे नेत्रों में, हमारे मन में भगवान आते, भगवान का चीज अच्छा नहीं लगता। अगर वो बीमारी ठीक हो जाएगा, फिर तो हमको अच्छा लगेगा। हम सोचते हैं कैसे भगवान इतना सुंदर है, इतना, जबकि भगवान सुपर हीरो है और हीरोइन राधा रानी है। कोई भगवान है ना, ये वो सुपर हीरो को हमें आकृष्ट नहीं होते। ये जो रक्त मांस का शरीर, हीरो हीरोइन के पीछे भागते हैं लोग तथा कथित। तो वास्तविक भगवान कैसा वो सुपर हीरो है, वास्तविक भगवान कैसा वो भगवान है, तो दिखाते हैं आकर इसी जगत में। वो जैसा कोई नहीं है, वो जैसा कार्य करते हैं कोई कर नहीं सकता। अगर उनका एक थोड़ा सा झलक, थोड़ा सा लीलाओं को हम स्मरण करते हैं, हम क्या कितने पापों से शुद्ध हो जाते हैं। और यहाँ जो दूसरी चीज, जो विषयों को देखते हैं, और कितनी मन खराब होता है, और कितनी मन अशुद्ध, बुद्धि खराब, सब चेतना खराब। लेकिन भगवान का देखिए, भगवान का हर लीला, हर नाम कितनी पवित्र करता है। तो जो जगह में हम आप बैठे हैं, ऐसे भगवान और भक्तों का रज से ये पूर्ण है, ये धरती, ये जो ब्रजभूमि। क्योंकि भगवान स्वपदरमेणम गायंती च गीत कीर्ति बरहा पीड़ा नटवर बपू। भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भगवान इतनी सुंदर रूप धारण करते हैं और स्वयं अपनी स्वपद, अपनी चरण में इस में चले,
इस धरती में चले। इसलिए जब भगवान किसी धाम में आते हैं तो भगवान अपने साथ वो धाम को भी लाते हैं, पहले धाम आ जाते हैं, क्योंकि भगवान का प्लान बहुत अच्छा और कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है। हमारा प्लान तो बहुत घटिया प्लान होता है, कितनी बार रास्ता को तोड़ते हैं, अब देख रहा है ना कितना हम लोग का प्लान चलता है। लेकिन भगवान का प्लान ऐसा नहीं है, भगवान का प्लान पूरी परफेक्ट है। अब देखिए भौतिक प्रकृति भगवान बनाया है, कितनी, एक पेड़ भी बनाया है, एक मच्छर भी कितने फर्स्ट क्लास है, पूरा परफेक्ट है। लेकिन आजकल हम लोग जो बनाते हैं कृत्रिम, वो कितनी दोषपूर्ण है समझते हैं। तो इसलिए भगवान जब इसी जगत में आते हैं तो धाम को भी लेके आते हैं, धाम को पहले भेज देते हैं। तो धाम पहले आ गया, ये गिरिराज जी, यमुना, पूरा सब भगवान वहां से इसको भेज दिए, धाम आ गया। तब भगवान फिर आए, फिर भगवान के परिकर आए। तो इसलिए यहाँ जब भगवान की इच्छा हुआ इस जगत में, इस धरती पर भारत में आने का, क्योंकि पुण्य भूमि है आप जानते हैं, तो भगवान पहले राधा रानी यार अपने परिकर को पूछे, तो उन्होंने ये किया, उनका डिमांड रहा गिरिराज और जमुना तो जरूरत है। तो इसलिए यमुना और गिरिराज समेत पूरी ब्रजमंडल को भगवान यहाँ भेजा। और भगवान का शरीर स्वयं ब्रजमंडल है, ये 84 कोष जो है भगवान का शरीर है। और यहाँ जो गिरिराज जी है, गिरिराज जी भगवान का तिलक है, जो हम तिलक लगाते हैं ना, तो ये तिलक गिरिराज जी स्वयं तिलक है। और ऐसे तो अगर हम शुरू करेंगे गिरिराज जी का परिक्रमा, आप लोग तो परिक्रमा पूरी कर लिया, चल के नहीं क्या, ठीक है चल के करिए। पर उस समय नंद बाबा, यशोदा मैया, जो वो लोग भी परिक्रमा किए थे। हम लोग चलते परिक्रमा शुरू करते हैं। परिक्रमा का क्या अर्थ है? मन में कुछ आता है, परिक्रमा क्यों करना है, क्यों करते हैं? क्योंकि परिक्रमा किसको करते हैं? भगवान को। तो भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं सेंटर में, हम लोग उनको परिक्रमा करते हैं ना पूरा। तो हमारे जीवन में सेंटर में भगवान रहना चाहिए। सेंटर समझ रहे हैं ना, केंद्र। अगर भगवान हमारे जीवन के केंद्र में रहेंगे, हम लोग केंद्र में किसको रखते हैं? अभी आप लोग को सबको मालूम है, हम लोग जीवन के केंद्र में किसको रखते हैं? वास्तविक जीवन के केंद्र में, तब हमारा जीवन सार्थक है। और हमारा बुद्धि, हमारा मन, इंद्रियां सब ठीक रहेगा, क्योंकि भगवान सेंटर में है। अगर भगवान जब सेंटर से हट जाते हैं तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। सेंटर में रखा, अपने जीवन के केंद्र में रखा, तो उसका जीवन ठीक है। कितने भी कष्ट आता है, कितने भी, क्योंकि भगवान सेंटर में। जैसे वो पहले लोग वो सस्य को ये करते थे ना, बैल को एक डंडा का, हाँ, वो पूरी निकालते थे, धान या गेहूं को अमल करते थे। तो वो एक बहुत बड़ा डंडा, तो वो उसी के चारों तरफ घूमते थे। तो हाँ, इस प्रकार नहीं, वो चक्की तो अभी ऐसे, लेकिन वो बैल घूमते थे, पांच छह बैल घूमते थे। वो धान उनके पांव के नीचे धान डाल दिया जाता था, धान सब निकल जाता था। तो ऐसे अगर भगवान हमारे जीवन के केंद्र में रहेंगे तो फिर वो केंद्र है, तो फिर इधर उधर भागेंगे नहीं। तो इसीलिए शास्त्र में इसका बहुत बड़ा
फल ऐसे लिखा गया है। अगर कोई गिरिराज जी का, तो ये जो 5000 साल पहले भगवान यहाँ इस पावन भूमि में आए थे अपने परिकरों के साथ, सब लोग के साथ, गोप गोपियां, ये सब साधारण लोग नहीं थे। जो गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत से वो आए थे। आध्यात्मिक जगत इस जगत का कितनी गुना है, ये तो थोड़ा सा है, समझ रहे ना। और थोड़ा सा में हम लोग सोचते हैं बहुत हो गया, लोक संख्या बढ़ गया, ये हो गया बहुत हजार, लेकिन आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है। यहाँ तो इतनी सुंदरता नहीं है और हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा अच्छा है, पसीना निकल रहा है, गंध यहाँ कितनी लेकिन आध्यात्मिक क्या स्वर्गलोक में वैसे चीज नहीं है। और गोलोक वृंदावन जाएंगे तो वहां तो और दिव्य है। तो इस प्रकार जब हम गिरिराज जी का परिक्रमा हम लोग करते हैं, और 5000 साल पहले भी ये चीज ब्रजवासी लोग भगवान भी कराए। जब 5000 साल पहले भगवान आविर्भूत हुए तो भगवान को जब उम्र 7 साल हुआ था, तो भगवान पहली बार पूछे माँ को, यशोदा मैया को, मैया क्या आप कर रहे हैं? यशोदा माता बोले, आपको तो मालूम है 7 साल तो हर साल तो होता है ये, किसके लिए क्या आयोजन हो रहा है, कितना बहुत बड़ा भंडारा, बहुत बड़ा रसोई हो रहा है, बहुत पकवान बन रहा है, किसी लिए? इंद्र पूजा के लिए, है ना। तो भगवान को बोले, तुम तो मालूम है 7 साल से तुम देख रहा है। तो भगवान 7 साल जब भगवान का उम्र हुआ था, हर साल तो भगवान देख रहे थे ना, तो 7 साल जब भगवान की उम्र हुआ, भगवान अपोज किया। भगवान बोला, कौन सा इंद्र है, क्यों उसको पूजा करते हैं? तो 7 साल भगवान क्यों? क्योंकि भगवान क्या जानते नहीं थे, भगवान तो 6 दिन में किसको वध किया था? पूतना को। समझ लिए थे ना वो कितना बड़ा राक्षस कैसे आया। क्या 7 साल उम्र तक उनका बुद्धि नहीं हुआ था? तो 7 साल उम्र में बुद्धि आया। हम आप पूछ रहे क्यों? भगवान तो हर समय भगवान है ना। तो जो 6 दिन में इतना बड़ा राक्षसी को वध किया, उन्होंने तो सर्वज्ञ है ना। तो इस प्रकार जब उन्होंने 7 साल में ये उठाया, क्यों? क्या जो 7 साल तक भगवान वेट किया, हम लोग भी भगवान ऐसे अवसर देते हैं कुछ दिन, समझ रहे हैं। हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, भगवान हमको सुधरने के लिए भी अवसर देते हैं, ये सुधर जाओ। इंद्र भी, भगवान इंद्र को भी 7 साल दिया टाइम, तुम भी सुधर जाओ। क्यों? क्योंकि समय भगवान जो भी करते हैं वो प्रॉपर्ली करते हैं। तो भगवान ने देखा इंद्र का अहंकार बहुत बढ़ गया। तो जब, क्योंकि वो पानी का देवता है, पानी सप्लाई करते हैं, है ना। जज्ञात भगवती पर्जन्यो, भगवान भगवती गीता में बोलते हैं ना, हम लोग पानी पर, ब्रजवासी लोग बोल रहे हैं, लाला हम तो पानी पर निर्भर, क्योंकि सारा संसार पानी पर निर्भर करता है। पानी का दूसरा नाम है जीवन। तो इस प्रकार पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं है। तो पानी कैसे होगा? यज्ञ से होगा। यज्ञांत भवति पर्जन्य, पर्जनात् अर्न संभव। पर्जन्य जब बारिश होगा, बारिश से अन्न पैदा होगा, अनाज, फिर अनाज से फिर यज्ञ होगा, क्योंकि सब तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन ये वो इंद्र को जो वो दे दिया, वो सोचा हम ही भगवान है। कभी कभी वो सीट में बैठने पर ना, बड़े सीट में बैठने पर हम लोग सोचते हैं हम हैं सब कुछ। तो इस प्रकार इंद्र ने
अपना स्थिति को भूल गए। ऐसा कभी कभी होता है, हम लोग जब थोड़ा सा ठीक ठाक हमको मिल जाता है फिर अहंकार आ जाता है थोड़ा। तो इस प्रकार इंद्र का भी अहंकार बढ़ गया है ना। क्यों? आप देखिए, अहंकार एक बहुत बड़ा रुकावट है हमारे जीवन में, है ना। चाहे वो भिखारी हो भिखारी, हम एक बार वहाँ मध्य प्रदेश गया था, कुछ रेलवे स्टेशन में कुछ भक्त लोग आए थे हमको छोड़ने के लिए। तो वहाँ ट्रेन लेट था, तो वो लोग बोले महाराज कुछ कथा, तो हम लोग कथा कुछ, तो एक भिखारी आके मांगे, तो उन्होंने 5 रुपया उनको दे दिया। तो बोला क्या 5 रुपया, मैं क्या भिखारी हूँ? 10 रुपया दो। क्या समझ रहा है, मुझे भिखारी समझ रहा है? अरे 5 रुपया दे। आप देखो हम लोग कितनी, हम लोग का अभिमान, हम ये बात क्यों मुझे समझ आ रहा है। हमारे भारतवर्ष में क्या भगवान को जानते नहीं? जानते हैं ना सर। धृतराष्ट्र महाराज जानता था ना? नहीं, भगवान को देख रहा था, भगवान को जानता था। कंस क्या जानता नहीं था? पास में गिरिराज, एक छोटा सा लाला गिरिराज को उठा दिया, क्या साधारण हो सकता है? लेकिन फिर धृतराष्ट्र भी जानता था ये साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी क्या, फिर लड़ाई की क्या, क्यों किया? चोर नहीं जानता, पकड़ा जाएगा तो पिटाई होगा, है ना। लेकिन फिर क्यों चोरी करता? आप समझ लीजिए, हम जानते नहीं क्या, भगवान को जानते हैं, लेकिन क्यों भजन नहीं करते? सब लोग जानते हैं, क्यों भजन नहीं करते? क्यों सीरियस है हम लोग नहीं है? क्या कारण है? सब लोग मालूम है ना, हम लोग भगवान मालूम है, भगवान यहाँ पर आए थे, विश्वास है, लेकिन करते नहीं क्यों? तो इस प्रकार इंद्र भूल गया, हम लोग इस प्रकार भूल जाते हैं। और जब फिर कब कुछ तकलीफ होता है तो दौड़ते हैं फिर मंदिर, हे प्रभु रक्षा करो, हे मैया रक्षा करो, हे बाप रक्षा करो, है ना। और कुछ तो आजकल तो कुछ लोग जाते नहीं भगवान भगवान, कुछ वो किसके आश्रय में जाते? अब दुख पड़ता, पहले तो दुख में लोग सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन अभी जब दुख में लोग पड़ते, कहाँ किसके आश्रय में जाते हैं? 2 बोतल चढ़ा दो, बस सब सुख दुख सब चला जाएगा, है ना। मतलब आज भी लोगों को वो चीज भी किसके आश्रय में जाना चाहिए, वास्तविक भगवान के आश्रय में जाना चाहिए, वो भी पार हो गया। तो इस प्रकार कहाँ पर आश्रय, किसको, किसके आश्रय में जाना चाहिए हम लोग? तो भगवान के आश्रय में जाना चाहिए, दुख और सुख में। तो इस प्रकार इंद्र ने अहंकार के बस उन्होंने भगवान को माना नहीं। इंद्र का पूरी मनोभाव भगवान को पता चला। क्यों? इंद्र जो सोच रहा था, हम जो सोच रहे हैं, आप बैठ के आप लोग जो सोच रहे हैं, सब भगवान सोचते, जानते ना नहीं। हर क्षण भगवान समझ जाते हैं हमारा भाव क्या है ना। तो भगवान को भजन करने के लिए कोई ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता। दूसरी कुछ साधन करने के लिए तो बहुत बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन भक्ति एक ऐसे चीज है, भगवान को मन लगा दो, जहां पर बैठो मन लगा दो। कोई स्थान चेंज करने का जरूरत नहीं, वेश चेंज करने का जरूरत नहीं है, कोई कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। केवल क्या चेंज करना है? मन, केवल चेतना चेंज करना है, मन चेंज करना है। मन को भगवान में लगा दो, जहां पर बैठो, हिमालय में बैठो, वृंदावन में बैठो, कलकत्ता में बैठो, किधर भी बैठो। तो इसलिए भक्ति एक ऐसे चीज है, कहां से बाहर से लाना नहीं पड़ता, क्यों कुछ जबरदस्ती करना पड़ता नहीं, वो सब है भीतर, केवल उसको उपयोग करना है। और उपयोग करना है, उसका रिजल्ट देखिए कितनी फर्स्ट क्लास है। लेकिन हम करते नहीं,
मन को भगवान में नहीं लगाते, मन को लगाते हैं दूसरी चीज में, और जो दुख देता है, हमको एजिटेट करता है, हमको डिस्टर्ब करता है, और मन कोई भी वस्तु में लगेगा नहीं। तो इस प्रकार जब गिरिराज का इंद्र भगवान ने देखा, इंद्र का हृदय में, क्यों भगवान परमात्मा रूप में इंद्र के हृदय में भी है ना, तो इंद्र का हृदय को समझ गए। वो बोले ये छोटा मोटा लोग जो पूजा करता है, इनका पूजा क्या है। इंद्र को जाके बताता थे, उनका जो मैसेंजर दूत बोलते थे ब्रजवासी लोग पूजा कर रहे हैं आपका, आप कम से कम तो ग्रहण करो। अरे छोटा मोटा लोग पूजा करते हैं, अरे कोई बड़ा राजा महाराज होगा उसको बुलाना। कभी कभी लोग है ना ऐसे करते हैं ना, हम भी कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत जब ऊपर चले जाते हैं, अरे बट अरे हमारा ये दोस्त था वो भिखारी है, उसको कौन अभी मिलेगा, मुझे टाइम नहीं है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। भगवान सिखाए हैं। भगवान का फ्रेंड कौन था? सुदामा। कितने गरीब थे, लेकिन भगवान कभी अनादर किया? पानी, चरण का पानी लेके डाला सबके स्वयं छिड़के, है ना। तो भगवान देखो कैसे निभाते अपना मित्रता, बंधुता, कैसे भगवान मिटा। तो इस प्रकार जब इंद्र ने, भगवान ने देखा इंद्र का हृदय में ये सब थोड़ा सा अहंकार आ गया। वो ब्रजवासियों का जो पूजा, वो उसका कोई जरूरत नहीं, और वो सब बड़ा बड़ा लोग कोई पूजा करता है, ये बड़ा बड़ा लोग कोई बुलाए वो जाएगा। भगवान बोले ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। भगवान थोड़ा सा ठीक किया। उसी से क्या किया, पिता और माता को बोला ये इंद्र फिंद्र कुछ नहीं, जो भगवान भगवद गीता में पूरा ज्ञान देते हैं, कैसे ये चक्र है, देवता खुश होने से पूरी अच्छा से बारिश करते हैं, कैसा चक्र चलता है। लेकिन वही भगवान बोलते हैं इंद्र को कोई देखा आप? यशोदा मैया बोला हाँ वो इंद्र है, बारिश करता है, और वो गुस्सा हो जाएगा, वो जब उसका पूजा नहीं करेगा तो गुस्सा हो जाएगा। मैया गुस्सा क्यों होगा? अच्छा आदमी कभी गुस्सा होता है? मैया बाप थोड़ी गुस्सा होते हैं। मैं जब पूजा नहीं करूं, आपको दंडवत करूं या ना करूं, पिता माता को बच्चा कभी दंडवत करता है, और कभी कभी अहंकार वश माँ का पाँव छूता नहीं, बाप का पाँव छूता नहीं, है ना, होता ना। लेकिन पिता माता क्या कुछ ये करते हैं? ठीक है, कब माइंड ठीक होगा, सर डिस्टर्ब है इसीलिए छू नहीं रहा है, और बाद में आके छुएगा। तो इसमें कभी ये करता है? नहीं, पिता माता तो कभी ये नहीं करते। तो क्या सब लोग पूजा करते हैं उसको, इंद्र को? वो समुद्र पूजा करता है, वहां भी तो पानी डालता है। पहाड़ पूजा करता है, ऐसे ऐसी जगह जहाँ वो लोग पूजा करते नहीं, उसके ऊपर भी वो पानी डालता है ना। तो इस प्रकार भगवान ने जो युक्ति, जो तर्क दिए, वो तर्क सब लोग को जच गया। सब लोग बोले नहीं ठीक है, तो ये फिर इंद्र को क्या जरूरत है पूजा करना? हम पूजा का योग्य कौन है? पूजा का योग्य है ये गिरिराज जी, पहाड़ और गौ माता। क्यों? क्योंकि ये गिरिराज जी पहाड़ ये इतने ऊंचे थे उस समय, बादल को रोकते हैं, बारिश कराते हैं, और हमारे गायों को अच्छा घास पानी सूय बसती कंदर कंदमुल हंताय आदिरवल हरिदास वर्य। ये राधा रानी ने गाया है हरिदास। गिरिराज जी का स्तुति दशम स्कंद भागवत में की। राधा रानी बोल रहे अरे सखी अबला हंताय अबला हरिदास वर्य है। अबला है सखी, ये जो हरिदास वर्य है, ये राम कृष्ण चरणस परशु प्रमोदा। ये गिरिराज जी इतना हरि के दासों में ये सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? जब इनके चरण, जब भगवान के चरण, कृष्ण बलराम का चरण इनके ऊपर पड़ता है, ये इतने आनंदित हो जाते हैं, तो इतने आनंदित हो जाते हैं, तो भगवान स्वयं गिरिराज स्वयं भगवान है, और एक ये में भगवान है, और एक स्वरूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। तो
भगवान के ऐसा सेवा ऐसे आनंदित हो जाते हैं। भगवान जब चरण रखते हैं ना गिरिराज जी में, तो गिरिराज जी ऐसा आनंदित हो जाते हैं। पानी सूय बसती बसती कंदरे कंदमूलम, तो हमारे गाय और सबको घास और हमको पानी, सुस्वादु पानी और कंदमूल, कंदेरा, कंदेरा बारिश जब होता है कृष्ण बलराम ग्वाल वाल सब इसमें बहुत कंदरा, कंदरा मतलब गुफाएं, तो बाल बाल आके उसमें, तो प्रतिदिन भगवान नंदगांव से गाय लेके यहाँ आते थे। नंदगांव यहाँ से कितना 30 किलोमीटर है ना। प्रतिदिन भगवान यहाँ नंदगांव से वहाँ गाय बछड़ा सब लेके यहाँ चरने के लिए यहाँ आते थे। प्रतिदिन यहाँ आते थे। तो यहाँ गिरिराज जी में पूरी बहुत सुंदर, गिरिराज जी उनको घास पानी बहुत सुंदर सेवा करते थे। तो इस प्रकार तो हमारे तो ये पूज्य योग्य है। क्यों? क्योंकि ये सब हम देख रहे हैं, हम लोग किस प्रकार हम लोग का सेवा कर रहे हैं, सबका सेवा कर रहे हैं। तो ये गिरिराज जी का पूजा होना चाहिए। आपको नींद आ रहा है क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मतलब परिक्रमा कर दिया तो पूरा इंद्रियों पूरा थक गया है ना, पूरा, और नींद भी अच्छा से। तो इस प्रकार जब गिरिराज जी में जब भगवान ने सबको पूजा करने के लिए गिरिराज जी को बोला, गिरिराज जी की पूजा करो, गौ माता का पूजा करो, और आपका जो इच्छा है सब भगवान गिरिराज पूर्ण करेंगे। लोग तो ये बहुत भौतिक जगत में लोग बहुत अनेक इच्छाएं हैं, है ना। हमारा ये इच्छा पूरी हो जाए, हम लोग का ये इच्छा पूरी हो जाए, एक के बाद एक एप्लीकेशन चलता रहता है। तो सब आते हैं इच्छा में, तो वही इच्छा के कारण हम जन्म जन्मांतर इसी भौतिक जगत में रहते हैं। ये भी कारण है। भावेस्मिन क्लेश मानानाम अविद्या काम कर्म भी। कुंती माता जी स्तुति करते हैं, ये जगत में क्यों दुख हमको मिल रहा है। ये बहुत बड़ी कथा होगा, मैं शॉर्टकट में क्योंकि आप लोग थके हुए हैं, आप लोग अभी जोरदार कीर्तन है होने से थोड़ा जग जाएंगे, इसलिए महाप्रभु कीर्तन करते थे। तो अभी कहाँ पर हम लोग हैं, क्या क्या बता रहा था? जो लोग सुने होंगे वो लोग बता देंगे, नहीं तो फिर नहीं। बोले इंद्र को पूजा मत करो, गिरिराज जी का पूजा करो। तो गिरिराज जी का सब सारे जितने ब्रजवासी हैं गिरिराज जी के लिए बहुत पकवान बनाए और बहुत बड़ी धूमधाम से गिरिराज जी का पूजा किया। और भगवान बोले जो आपका अभिलाषा, आपका जो मन में अभिलाषा है तो आप गिरिराज जी को मांगना। गिरिराज सबका अभिलाषा पूर्ण करते हैं। तो सारे ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजा किया और गिरिराज जी स्वयं प्रकटित हुए। सबके सामने गिरिराज जी ने सारे भोगों को भोग लगाया, सब खा गए। बड़े बड़े इतने बड़े रूप में प्रकट हुए, जब भगवान खाते हैं ना कोई सप्लाई नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, भगवान खाते हम तो दे नहीं सकते, क्या चढ़ाएंगे? मिश्री चनोरी हम खाएंगे राजभोग, आप भगवान को चढ़ाएंगे क्या? मिश्री। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग जो हम खाते हैं वही चढ़ाते हैं ना, वही फर्स्ट क्लास भोग पूरा प्लेट। लेकिन ज्यादातर अभी हम लोग का पूरा भारतवर्ष में हिंदू लोग क्या करते हैं, भगवान अपने लिए तो वो तो ऐसे तो भगवान अभी हिंदू हमारे घरों में तो सब उठ चले गए। अभी आप कहाँ पर रह गए, कोई बक्सा में या कोई अलमारी में छोटा सा फोटो है। अभी अगरबत्ती भी किसी के घर में लगता है ना, नहीं होगा, अभी बहुत बड़ी बात है कि 5 दिन 6 दिन तो वो सब जल का फल आता है। इटा जलेर फल, इटा मछली है क्या? ये मछली नहीं हो तो जलेर फल है ना। मुझे एक प्रभु जी बोलते थे,
ऐसे बोलते हैं, वो क्या मछली है, वो तो जलेर फल। तो ऐसे ऐसे तो फिर कहाँ भोग लगाएं? तो अगरबत्ती भी लगता नहीं। लेकिन आप उस समय की बात आप देखिए, लेकिन आज भी बहुत ही भगवान का बहुत बड़ी प्रभुपाद जी का कृपा है हम लोग के घर में। आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, कम से कम अभी पूरा फर्स्ट क्लास थाली सजा करके प्रभु आप लीजिए, और हम भी लेंगे अच्छा से चक। तो इसलिए तब उस समय भी इंद्र ने, जब भगवान ने भोग लगाया, भगवान को भगवान ब्रजवासियों के लेकर के गिरिराज जी को भोग लगाया, गिरिराज जी सब खा गए, और इतनी परिमाण में खाए, सब खत्म कर दिए। तो सबको उत्साहित होगा, अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल फटो सब खा गए, हमको कितना इंटरेस्ट होगा। आई बात बाप यार, चलो लेकर कम भगवान खा रहे हैं ना, तो कितनी भगवान खा रहे हैं, हमारे हाथ से भगवान ग्रहण किए, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया ना। भगवान डायरेक्ट हमारे हाथ का भोग खाएंगे, खाते हैं। लेकिन जब यहाँ गिरिराज सब खा गए सारे, और जितना था सब लेके, ये आनियर आप लोग गए होंगे ना, आनियर और लाओ और लाओ और लाओ, और पूरी सब खत्म। भगवान दिखाया, ऐसे में खाऊंगा कोई नहीं खा सकता, कोई भी देवता भी इतना नहीं खा सकता, कहीं नहीं खा सकता। 10, 15, 20, 10 किलो लेकिन भगवान तो पूरा उड़ा गए, पूरी पर्वत पहाड़ रूप में। भगवान पहले बोला था गिरिराज जी ना बहुत बड़ा, और पूरा पहाड़ जैसा पूरी लगाओ अन्नकूट, इसलिए अन्नकूट होता है ना, मतलब बहुत परिमाण में। जगन्नाथ जी से खाते हैं ना, ये सब खाने वाले भगवान है, बहुत बहुत ऐसे खाना तो चाहिए। तो इस प्रकार सारे भोग को पूरी खत्म कर लिया। और आसपास भगवान यहाँ सब, वहां पर गोविंद कुंड था, गौरी कुंड था, अप्सरा कुंड, नवल, ऐसे बहुत सारे कुंड है। तो भगवान गिरिराज जी क्या क्या जब पानी पिया ना, सब खत्म। वो पूरा वो इतना छोटे छोटे, एक ऋषि ने पूरी समुद्र को सोच लिया। अब भगवान, अब जानते वो दिखाया कुछ चमत्कार, वास्तविक है भगवान ऐसा। तो भगवान दिखाते चमत्कार जो कोई संसार में ऐसा दिखा नहीं सकता। तो इस प्रकार गिरिराज जी ने खा लिए सब, और फिर तुलसी पत्ता जब भगवान अर्पण किए, बलराम जी बोले अरे तुलसी पत्ता ये तो सब खाएगा, इसको खत्म नहीं, इसको जो भी देगा सब खा जाएगा। भगवान फिर तुलसी पत्ता में संतुष्ट हो गए। फिर भगवान फिर भर दिया, फिर ऐसे भगवान खाएंगे तो फिर भोग हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, भगवान से उड़ाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भगवान फिर 1 मिनट में सब प्लेट भर गया। अरे ये तो खत्म हो गया था, फिर कैसे भर गया? ये कैसा चमत्कार है। भगवान वास्तविक हमारे भोग ग्रहण करते हैं, फिर रख लेते हैं, ठीक है आप लोग लो। तो इस प्रकार भगवान बोले अभी भोग लग गया, आप परिक्रमा करेंगे गिरिराज जी का सब लोग। और आपका मन में जो इच्छा है, आपका मन में जो अभिलाषा है, आप गिरिराज को मांगना, और आप सिलेक्ट करो आपका मन में जो बेस्ट अभिलाषा है, आपको आप क्या चाहते हैं, वास्तविक क्या चाहते हैं आपके कल्याण के लिए। कोई चाहता है नौकरी, है ना, यहाँ आते लोग आते हैं राधे राधे शादी करा दे, यहाँ परिक्रमा में आएंगे आप लोग, हम तो यहाँ तो बैठे रहते राधे राधे श्याम मिला दे, फिर राधे राधे शादी करा दे, नौकरी लगा दे, ऐसे बड़ा बहुत फॉर्म आके पड़ता है। हाँ सब ठीक है, अच्छा है, कम से कम हम भगवान के पास आके बोल रहे हैं हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। लेकिन भगवान के पास आ रहे हैं, इसलिए भगवान जो हमारे लिए अच्छा है वो देंगे। जैसे माँ बाप, अब बच्चा बोलेगा, हम छोटा सा बच्चा बोलेगा मुझे वो धार वाला चाकू दो, माँ बाप देंगे? अरे यार स्वयं महात्मा काट देगा। ये छोटा सा बच्चा बोलेगा मुझे अभी शादी करा दो, तो छोटा सा बच्चा क्या शादी का महत्व क्या जानता है, कुछ मालूम नहीं, तो माँ बाप थोड़ी ऐसे करते हैं। तो इसलिए भगवान को जो, और लेकिन दूसरी देवताओं के पास कोई जाता है ना, देवता लोग बोलते हैं हाँ देवता को लड्डू चढ़ा दिया, ले लो तुम, और तुम्हारा उसी में कल्याण क्या, उसका और खराब हो जाता है। इसलिए भगवान जो बोलते हैं ना, भगवान जो कल्याण करते हैं ना, जब जीव आता है, भगवत चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जब जीव आकर के
ओ आमी के न आज्ञा विषयों के न दिवो, सो चरण दिया विषय भुलायो। मैं क्या आज्ञा हूँ, मैं क्या मूर्ख हूँ, मुझे आके मांगता है भोग दो, लेकिन मैं तो आज्ञा नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। स्व चरण दिया, अपना चरण दे करके विषयों को भुला दूंगा। समझ रहे? हरे कृष्णा। फिर आप लोग सो गए, सब बहुत लोग सो रहे हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान के पास जो आते हैं ना, तो भगवान ऐसे करते हैं, हमारा वास्तविक कल्याण करते हैं। लेकिन देवताओं के पास जाते तो ये जो गिरिराज का धारण का जो लीला है, भगवान ये प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो भगवान की पूजा करो। देवता ऐसे नहीं है देवताओं को डिसरेस्पेक्ट करो, नहीं, देवता भी भगवान के भक्त हैं, दास हैं। तो इसीलिए हम किसी को डिसरेस्पेक्ट असम्मान नहीं करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। लेकिन जो हमारा, तो भगवान बोले जो आपका इच्छा है आप गिरिराज जी को मांगो। सारे ब्रजवासी पूरी सोच विचार किया, क्या हम चाहते हैं। ब्रजवासियों का क्या इच्छा होगा मालूम है? क्या उन्होंने भगवान को मांगा? ये प्रश्न है आप लोग, क्या मांगा होगा गिरिराज जी को ब्रजवासियों ने, ये हमको दो। क्या वो मांगे होंगे? राधे राधे शादी करा दे, गिरिराज शादी करा दे, नौकरी लगा दे, और कुछ बहुत घर बना दे, प्लॉट दिला दे, ऐसे लोग करते। क्या मांगा होगा? गायों की रक्षा, भक्ति चाहिए। हाँ, ये एक है, लेकिन ये पूरा 90% ठीक नहीं है। भक्ति तो भगवान की सेवा है, सेवा मांगना भी बहुत अच्छा है। लेकिन ब्रजवासी लोगों को क्या मांगा भगवान को? भगवान को क्या मतलब, गिरिराज जी को क्या मांगा? मुक्ति तो वो जानते हैं। यहाँ तो मुक्ति यहाँ जो धूल है ना, धूल में बैठे हैं ना, ये धूल जिसके माथा में पड़ जाता है उसका वो मुक्ति भी मुक्त हो जाता है। वो मुक्ति भी यहाँ भाग जाता है। भगवान को भूल नहीं पाए, ये राइट आंसर नहीं है। भगवान को ब्रजवासी तो कभी भूलते ही नहीं। वो तो रात पूरा बीच में भी भगवान को याद करते हैं। कन्या टाइम हो गया, चलो क्या होगा क्या है वो मेढक गाय कृष्ण। अरे बाबा रे बाबा उसको पकड़ के उसको पकड़ के ये कर लो, रुको पकड़ के ले लो बाहर। एक मड़क में आप लोग कितने डर गए। हरे कृष्ण। बारिश होना ये तो भगवान के हाथ का काम है, वो तो ऑलरेडी। लेकिन भगवान को वो गिरिराज जी को क्या मांगे? क्योंकि ब्रजवासी पूरी संसार का सर्वश्रेष्ठ सिटीजन है, सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, ब्रज का वासी हैं, क्योंकि भगवान का परिकर है। वो जो चीज मांगेंगे वो हम लोग का चाहिदा से वो कई पूरा सुपर होगा। इसलिए वो ब्रजवासी हैं, वो ब्रजजन हैं। क्या मांगे होंगे? हाँ, कृष्ण का प्रेम वो तो है। भगवान तो उनके साथ हमेशा रहते हैं। सेवा भगवान का सेवा, भगवान सेवा करते हैं। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ जो वास्तविक पेशेंस, लेकिन कम से कम हमारा मन को थोड़ा सा सोचने दीजिए, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं, सब जानते हैं लेकिन सोचते नहीं। क्या उन्होंने मांगे गिरिराज जी को? सारे ब्रजवासी
सब मतलब भगवान किसी को इस बात बोल दिया, लेकिन सारे ब्रजवासी अपने अपने मन में वही सोचे, कोई किसी को बोला नहीं मैं ऐसे मांगता हूँ, मैं ऐसे मांगता हूँ, मैं ऐसे मांगता हूँ। लेकिन जब पूरा गिरिराज परिक्रमा हुआ, सब लोग आपस में बात की क्या मांगा, तो एक ही चीज मांगे थे, सारे ब्रजवासी एक ही चीज मांगे थे। क्या था वो? आश्रय। हमारा नहीं, हमारा कृष्ण खुश रहे। हरी हरी बोल। देखिए हम खुशी होते हैं, हम लोग चाहते हैं हम खुशी हो जाएंगे, ज्यादातर हम लोग हमको ये कर दीजिए, हम ये दे दीजिए ये, लेकिन ब्रजवासियों का खुश भगवान की खुशी, भगवान के सुख में, भगवान का खुशी में ब्रजवासियों का सुख है। तो इसलिए बोलते थे हमारे कृष्ण को आप सुखी रखिए, हमारा कुछ, क्योंकि हमारा कृष्ण सुखी रहेगा, खुश रहेगा, हम भी खुश। और हमको सारे सारे विपदों से वो पानी बरसा करना जहाँ पर, सब कुछ करा देगा, है ना। भगवान का तो है, वो एक सेकंड में सब कुछ करा देते हैं। तो इसीलिए अगर भगवान हमारे लाला, हमारा कृष्ण खुश रहेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। इसी प्रकार इसी भावना से सब लोग गिरिराज जी को प्रार्थना किया और परिक्रमा किया। किसी लोग चल नहीं पाए तो जिस प्रकार आप लोग गाड़ी में बैठ के परिक्रमा किया, ऐसे सब लोग, कोई बैलगाड़ी में, गाय बछड़े, सब ब्रजवासी सब लोग गिरिराज जी का परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के पश्चात आप तो जानते हैं क्या हुआ। सब लोग जब परिक्रमा खत्म हो गया, इंद्र का पास पहुंच गया खबर, वो ब्रजवासी लोग आपको पूजा नहीं किया, हमको पूजा नहीं किया। किसका पूजा किया? वो पहाड़ को पूजा किया, पत्थर को पूजा किया। कभी कभी लोग बोलते हैं ये हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं, हम लोग पत्थर पूजते हैं, हाँ? पत्थर पूजते तो हम पत्थर में तो बना हुआ जमीन में पाँव नहीं रखते, है ना। हम पत्थर नहीं पूजते, हम पूजते हैं भगवान को पूजते हैं। तो इसलिए बिगड़ा है। तो इस प्रकार जब नहीं, कभी कभी लोग ऐसे विधर्मी लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे फंसाते हैं, मन को ऐसे करते हैं। अगर हम गीता भागवत पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम जवाब क्या देंगे? आज बहुत बड़ा ये समस्या है, हम लोग अपना शास्त्र को हम जानते नहीं, हमारे भगवान को हम जानते नहीं, भगवान को नहीं हम जानते नहीं। हाँ, सब भगवान है, आप भी भगवान है। हमारे तो ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्हें आप भी भगवान है। सो अहम शिवो अहम, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन जब इंद्र ने सुना ये बात कि मेरा पूजा नहीं हुआ, अरे मेरा पूजा नहीं हुआ ना, नहीं वो कैसे ना, वो छोटा सा बालक है ना, वो सबका मति को घुमा दिया। वो छोटा सा बच्चा है, अरे बच्चा का बात सुन करके ब्रजवासी पूरा बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया। अरे पागल लोग हैं, बच्चा का बात सुन रहे हैं, ये कैसा है? अभी सिखाते हैं इनको, अब सब याद आ जाएगा। इंद्र ने संबर तक जो बादल, जो प्रलय काल में जो बारिश कराता है, उनको बुलाया, बोला इसको ब्रज को पूरा वास कर, खत्म कर दो पूरा। अब देखो कैसे बारिश होता है। लोग अभी तो विश्वास नहीं करते थे, उस समय भागवत में वर्णन है, ऐसे बारिश हुआ पूरा, जैसे खंबा है ना, खंबा जैसा ऐसे पानी गिरा, बारिश। आजकल धीरे धीरे विश्वास कर रहे हैं लोग। जब वो केदारनाथ में हुआ था ना, और बारिश हुआ पूरा, कितनी लोग, कितनी बिल्डिंग धस गया पूरी, ऐसा बारिश। अभी बोलते बादल फट गया, है ना। पहले लोग को भागवतों का बात को विश्वास नहीं है, इतने बारिश हुआ, इतना ही है। लेकिन अभी तो उस समय ऐसा बारिश, फिर भगवान ने आए, सब लोग ब्रजवासी लोग बोले, नंद बाबा जैसा देखा लाला, अभी इंद्र का भी प्रकोप, कितना गुस्सा है, तो कैसे बारिश करा रहा है। फिर भगवान ने बोला नहीं, आज जो गिरिराज का पूजा किया वही आपको रक्षा करेगा।
भगवान का तो प्लान है ना सब। ऐसा नहीं है हम लोग प्लान करके और जब आता है फिर भागते हैं ना। जब चोर भाग जाता है पुलिस आके पहुंचता है, और चोर को देख करके पुलिस में देखा, मैं कॉलेज में जा रहा था झगड़ा जो वहाँ चोर बदमाश उनके हाथ में बंदूकें, 2 पुलिस थे, वो केबिन के नीचे घुस गए और जब वो चोरी करके सब लेके भागे और लोग सब आ गए और पुलिस आकर के जो लोग आए थे उनको सहायता करने उनको पकड़ के ले गया। ऐसा ऐसा होता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान ने क्या किया, भगवान बोले नहीं ये गिरिराज जी रक्षा करेंगे सब लोगों को। तो भगवान ने तो जोरदार पूरा एक अपने कमर में जोरदार पूरी खींचा। बचपन में आप लोग देखते ना, हम लोग बच्चे जब कबड्डी खेलते हैं और बच्चे पूरा ऐसे एक गामछा को बांधते पूरा कमर में बांधने से, थोड़ा टाइट होने से बल आ जाता है। भगवान ने ऐसा ब्रजवासी बोलते हैं ऐसा पूरी जोर से टाइट किया। तो अभी थोड़ा कुछ ना करेंगे। ब्रजवासी लोग को बोले क्या करेगा, मैं इसको उठाऊंगा। अरे आप इतना छोटा कैसा। तो वहाँ एक अभी है यहाँ कदम, ऐठा कदम, जहाँ 3-4 किलोमीटर दूर में एक गांव है ऐठा, जहाँ बड़ी सी बहुत बड़ा कदम पेड़ था। भगवान उसको ऐसे घुमा दिया। अरे ये तो कर देगा, ये तो देखो इतना बड़ा पेड़ को ऐसे कर दिया। तो फिर वहां से जहाँ यहाँ लोकल मत हैं ऐसे, जीव गोस्वामी बोलते हैं गोपाल चंपू में, तो उन्होंने गिरिराज जी का धारण किया, उठाया। तो गिरिराज जी को उठाए तो सारे ब्रजवासी को बुलाए, आ जाओ जल्दी। कोई नहीं आया। बोला वहाँ ये छोटा सा लाला है, इतना बड़ा पर्वत को उठाया और हम भीतर जाएं और गिरा दिया तो क्या होगा कोई नहीं, सब डर गए। हरे कृष्णा राधे। हाँ ले आओ। हाँ इधर ही गेट में है लोग। घनश्याम पार्सल कोई आ रहा है। सॉरी तो अच्छा किया आप कम से कम इसको उधर कर दिए। अच्छा तो कहाँ हम थे, जब गिरिराज जी को धारण किया तो सारे कोई सब लोग डर गए, कौन जाएगा इतना छोटा सा लाला, और सब सेक्शन हो जाएंगे वहां जाके भाई। लेकिन पहला कोई एक गए, कौन पहला गया होगा नहीं। बलराम जी तो स्वयं भगवान जानते हैं, वो तो देखे ये लोग कैसे है, इनको सब टेस्ट है ना। यशोदा मैया, क्योंकि मैया भगवान से बहुत प्रेम करती है, यशोदा नंदन है ना, तो इसलिए जब अगर भगवान को कोई यशोदा नंदन बोल देता ना, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि माँ का इतना प्रेम था, यशोदा माता का इतना प्रेम था वो। तो यशोदा माता सोचे ठीक है हमारा लाला है, हमारा प्राण है। तो ऐसे साथ आप देखते हैं, यहाँ मैं देखा हूँ जब गिरिराज का परिक्रमा करते हैं, छोटा सा बच्चा को रिक्शा में बैठाते हैं